हम सेक्टर 24 पानीपत पार्ट 1 से आए हैं और हमारे सेक्टर में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जिसके लिए हम कई बार पहले मैडम को मिल चुके हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम सभी सेक्टर वासी इकट्ठे होकर के मैडम को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे सेक्टर के बीच में शॉपिंग सेंटर है, उस पर ठेकेदार ने अवैध कब्जा करके रेत, बजरी, कोरसेंट और शहर का जो कच्ची कॉलोनियों से मलबा निकालते हैं वो सारा वहाँ पर डाल के बहुत बड़ा पहाड़ के रूप इसको दे दिया है। समस्याएं तो इतनी हैं कि पॉश एरिया में रहने के बाद भी 50-60 हज़ार रुपये जहाँ गज के रेट हैं, उसके बाद भी किसी कच्ची कॉलोनी की तरह रहना पड़ रहा है। और हमारी समस्याएं बार बार हम एमपी के पास भी गए, एमएलए, एमसी सबके पास जा चुके हैं। मैडम के पास भी आज चौथी बार आए हैं अपनी समस्याएं लेकर, पर कोई भी निवारण नहीं निकल रहा है हमारी समस्याओं का। हम सेक्टर 24 पानीपत पार्ट 1 से आए हैं और हमारे सेक्टर में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जिसके लिए हम कई बार पहले मैडम को मिल चुके हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम सभी सेक्टर वासी इकट्ठे होकर के मैडम को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, ताकि हमारी समस्याओं पर कोई ध्यान दिया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। झुग्गी झोपड़ियों की बहुत परेशानी है। एक हमारे सेक्टर के बीच में शॉपिंग सेंटर है, उस पर ठेकेदार ने अवैध कब्जा करके रेत, बजरी, कोरसेंट और शहर का जो कच्ची कॉलोनियों से मलबा निकालते हैं वो सारा वहाँ पर डाल के बहुत बड़ा पहाड़ के रूप इसको दे दिया है। डंप हाउस बना रखा है जी। इसके लिए भी हमने मैडम को कई बार बोल लिया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक हमारी ग्रीन बेल्ट की हालात बहुत ख़राब है। गधे, घोड़े, भैंस, गायें, खच्चर उसमें हर टाइम बड़े रहते हैं। उसको भी रोकने के लिए हमने चार दीवारी की उसकी कई बार कोशिश करी है मैडम से, ऑफिसर से, एक्शन साहब से, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सड़कों का बहुत बुरा हाल है हमारा। सड़कों का 20/9 को हमारा एस्टीमेट गया था बन के, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। सबको बोल चुके हैं जी, एमएलए को भी बोल चुके हैं, एमपी को भी बोल चुके हैं, और यहाँ एमपी एमएलए तो बोल देते हैं भाई ये हुड्डा डिपार्टमेंट का काम है। हम हुड्डा डिपार्टमेंट में आते हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। हम रोड पे धरना देंगे जी, रोड जाम करेंगे। अब वो मेन एंट्री है सनौली रोड से, तो उस पर अब वो बीच में धीरे धीरे कब्जा बढ़ता जा रहा है। आज से 3-4 साल पहले बहुत थोड़ा कब्जा था, लेकिन अब उसको बढ़ाया जा रहा है और प्रशासन या उडाधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पिछले RWA के टाइम पर भी इस पे बार बार यहाँ पे लेटर दिए गए थे, एप्लीकेशन दी गई थी लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। समस्याएं तो इतनी हैं कि पॉश एरिया में रहने के बाद भी 50-60 हज़ार रुपये जहाँ गज के रेट हैं, उसके बाद भी किसी कच्ची कॉलोनी की तरह रहना पड़ रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज जाम रहते हैं, ग्रीन बेल्ट पे सब चारों तरफ कब्जा हो गया है। सेक्टर का रेजिडेंस के बिल्कुल बीचों बीच जहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना है, वहाँ इलीगल मतलब हर तरीके का काम हो रखा है। मलबे के ढेर बना दिए गए हैं। रोडी, डस्ट, बजरी वाले वहाँ पर गाड़ियाँ उतारते हैं 50-50 टन की, 60-60 टन की। सड़कों की कैपेसिटी उतनी है नहीं, सड़कें टूट जाती हैं, रिपेयर करने के लिए कोई आता नहीं। बार बार कहने के बाद भी, एप्लीकेशन देने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। वो उसमें पोल्यूशन भी इतना फैलता है, जब हवा चलती है तो सारी धूल, मिट्टी, रेत उड़ के घरों के अंदर जाता है। उससे स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होती है। कोने पे शराब का ठेका, वो भी ग्रीन बेल्ट के अंदर है। तो मेन जो है, एक तो अतिक्रमण का सबसे भारी समस्या है यहाँ पर, और दूसरा सीवरेज की समस्याएं, और जो इस सड़कों की समस्या है वो साथ साथ वर्स्ट कंडीशन बना रही हैं। रहने लायक जगह ऐसा लगता है कि 2-4 साल में इतना टैक्स देने के बाद इन्हांसमेंट जब लेनी हो तो इन्हांसमेंट थोप दी जाती है विद इंटरेस्ट। अभी पीछे हर एक घर पर 1.5, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए की इन्हांसमेंट सब ने पे की है। लेकिन जब विकास के कार्यों की बात आती है तो वहाँ पर ना प्रशासन कुछ कर रहा है, ना अधिकारी कुछ कर रहे हैं, ना नेता कुछ कर रहे हैं, और हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, अपना पेट्रोल फूक रहे हैं यहीं कर। और हॉर्टिकल्चर की भी बहुत सारी भारी समस्या। पार्क 2 हैं, कूड़ा करकट के ढेर लग गए हैं, उनमें ग्रीन बेल्ट मेंटेन नहीं रहती। कटाई छटाई के लिए माल ही नहीं आ रहे हैं। पहले आते थे, अब 2 महीने से तो दिखाई नहीं, 2-4 महीने से दिख ही नहीं रहे हैं। अगर आपकी समस्या का निवारण नहीं होता तो आगे किससे मिलोगे? देखिए, अभी नहीं आएंगे तो बार बार यहाँ चक्कर लगाएंगे। यहाँ हुड्डा दफ्तर में धरना देना पड़ा तो जी यहाँ भी धरना देंगे, और फिर वरना उसके बाद ग्रीवेंस कमेटी है, CM विंडो है, तो जहाँ तक आम जनता पहुँच सकती है वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे, अपनी आवाज़
उनके कानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कुछ सुनवाई हो और इस पर कुछ कार्रवाई हो। हमारी समस्याएं बार बार हम एमपी के पास भी गए, एमएलए एमसी सबके पास जा चुके हैं। मैडम के पास भी आज चौथी बार आए हैं अपनी समस्याएं लेकर, पर कोई भी निवारण नहीं निकल रहा है हमारी समस्याओं का। हमारे सेक्टर में कूड़े के ढेर और जी अब डंप एरिया जो एक ठेकेदार ने बना रखा है शॉपिंग सेंटर पर, वो प्लस हमारी सड़कें जो है अब तक नहीं बनी है।